न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का बयान, सरकार स्थिर लेकिन बदल सकता है मुख्यमंत्री। अजित पवार के मुख्यमंत्री बनाने के बयान के बाद एक और जहां कई तरह के नए राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता छगन भुजबल ने बड़ा बयान दिया है। एक समारोह में हिस्सा लेने गोंदिया पहुंचे भुजबल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार स्थिर है लेकिन मुख्यमंत्री बदल सकता है। भुजबल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है और अजित पवार को लेकर जो खबरें चल रही है, अगर उनके इस बयान को उन्हीं से जोड़कर देखा जाए तो कई तरह के संकेत निकलकर सामने आते हैं। भुजबल ने यह भी कहा कि राजनीति में कोई साधु संत नहीं होते हैं, हर किसी की इच्छा मुख्यमंत्री बनाने की होती है। भुजबल ने अजित पवार द्वारा सरकार के संस्था बाल को लेकर की गई व्याख्या के तहत ही कहा कि अगर 16 विधायक अपात्र हो भी जाते हैं तब भी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। भुजबल ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री बदल सकता है। मैं सीधा बोलने वाला अलंकारिक शब्द नहीं समझते। संजय राउत ने हाल ही में बयान दिया है कि प्यार एक से शादी दूसरे से। उनकी यह टिप्पणी राजनीतिक थी। उनकी इस टिप्पणी को लेकर भुजबल से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका अधिक स्पष्टीकरण राउत ही दे सकते हैं। यह शब्द अलंकारिक है और इनका जवाब भी इसका इस्तेमाल करने वाले ही दे सकते हैं। मैं सीधा सीधा बोलने वाला आदमी हूँ, उन्हें ऐसे शब्द समझ में नहीं आते। जेल जो मेरा और देशमुख के साथ हुआ वही मालिक के साथ हो रहा है। भुजबल ने बताया कि जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की तबीयत खराब है, उन्हें किडनी की तकलीफ हो रही है। भुजबल ने बताया कि वो खुद 2.5 साल तक जेल में रहे हैं। इस बीच 3 बार उनकी तबीयत और बुरी तरह से खराब हुई। एक बार तो उन्हें बैरेक से एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका खाना पीना बंद हो गया था और होश भी नहीं था। भुजबल के साथ मुताबिक ऐसी ही हालत अनिल देशमुख की भी हुई और अब मालिक के साथ हो रहा है। राजनीतिक लोग कोई कुख्यात अपराधी नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप के तहत उन्हें जेल में डाला गया और जिस बैरक में कसाब को रखा गया था वही उन्हें और अनिल देशमुख को रखा गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। 60% आरक्षण है, 10% और बढ़ाकर मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए। भुजबल मराठा समाज को ओबीसी के कोटे से आरक्षण दिया जाए, इस तरह की मांग उठ रही है। इस मांग को लेकर वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल का कहना है कि 50% आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा 10% आरक्षण आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत दिया जाता है, तो 10% आरक्षण की सीमा को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। भुजबल ने कहा कि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण मिल रहा है उसमें से सिर्फ 17% आरक्षण बचा हुआ है। ओबीसी कोटे का आरक्षण अन्य समाज को दिया गया है, उसका हमें विरोध नहीं है। कुंभी समाज भी ओबीसी में आ गया है। 18% मराठा समाज में, 7% कुंभी समाज है। अब जगह कहाँ है? अब मान लीजिए कि 50% में आप सबको आरक्षण दे देंगे, लेकिन बचे 50% का क्या? 50% में सभी पिछड़ा वर्ग आ जाने के बाद कौन बचता है? इसका कोई विचार करेगा? इसलिए हमारा कहना है कि मराठा आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। मराठा समाज बड़ा समाज है, हम उन्हें बड़ा भाई मानते हैं और राज्य में 450 छोटे समाज है, उनके साथ जाकर मराठा समाज को क्या मिलेगा? इसलिए हमारी विनती है कि अलग से आरक्षण दिया जाए। आज कुछ लोग खड़े होकर ओबीसी से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमसे बड़े नेताओं से यही सुनना है कि वो किसी समाज पर अन्याय करके आरक्षण नहीं चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेत उत्खनन के लिए नई पॉलिसी, जल्द डीसीएम फडणवीस बोले
जब तक मैं सत्ता में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं। राज्य में रेत उत्खनन के लिए जल्द नई पॉलिसी लागू हो जाएगी, यह जानकारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दी है। नागपुर में बिल्डरों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फडणवीस ने बताया कि नई पॉलिसी को कैबिनेट में पेश किया जा चुका है। फडणवीस ने कहा कि जब तक वो सत्ता में है, रेती को लेकर होने वाली अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फडणवीस ने बताया कि रेती घाटों से रेती निकालने वाले और बेचने वाले अलग अलग इस व्यक्ति को खत्म कर दिया गया है। अब रेती का उत्खनन कर उसके डेपो तैयार करने का अधिकार जिलाधिकारी को दे दिए गए हैं। इन्हीं डेपो के माध्यम से ट्रांसपोर्टर को रेती बेची जाएगी। फडणवीस ने कहा कि इस व्यवस्था से उस रैकेट को खत्म किया जाएगा जिसके माध्यम से रेती उत्खनन का टेंडर नहीं होने दिया जाता था और अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जाता था। फडणवीस जी ने कहा कि इसके माध्यम से उचित दर में सभी को आसानी से रेत उपलब्ध होगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लीग, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।